यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं पर भी हैं, जैसे भी हैं, आइए हम एक साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए और एक मौका दिया है। इसलिए आइए हम बड़े उमंग के साथ, उत्साह के साथ, सारे दिल से, सारे मन से उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाएं। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का जयकार करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ गीत गाओ और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। उसके प्रतापी नाम का उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ गीत गाओ और उसकी महिमा का और उसकी महिमा का स्तुतिगान करो। स्तुतिगान करो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर से यह कहो, ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य तेरे कार्य अपूर्व है। अपूर्व है। तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। चाटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती तुझे है। दंडवत करती है। वो तेरे आदर में और तेरे आदर में गीत गाती गीत गाती और तेरे नाम का और तेरे नाम का स्तुतिगान करती है। स्तुतिगान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हाल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ ईश्वर के कार्यों का ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। ध्यान करो। उसने उसने पृथ्वी पर पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। पूर्व कार्य किए हैं। उसने उसने पृथ्वी पर पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। पूर्व कार्य किए हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। उसने उसने समुद्र को समुद्र को स्थल में बदल दिया। स्थल में बदल दिया। उन लोगों ने उन लोगों ने नदी को नदी को पैदल ही पार किया। पैदल ही पार किया। इसलिए हम उसके नाम पर उसके नाम पर आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। इसलिए हम उसके नाम पर उसके नाम पर आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वो अपने सामर्थ्य द्वारा वह अपने सामर्थ्य द्वारा सदा शासन करता सदा शासन करता और राष्ट्रों पर और राष्ट्रों पर दृष्टि दौड़ाता है, दृष्टि दौड़ाता है। जिससे विद्रोही जिससे विद्रोही फिर सिर न उठाएं। सिर न उठाए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो। धन्य कहो। उच्च स्वर में ईश्वर में उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। राष्ट्रों हमारे ईश्वर को हमारे ईश्वर को धन्य कहो। धन्य कहो। उच्च स्वर में उच्च स्वर में उसका स्तुतिगान करो। उसका स्तुतिगान करो। जिसने हमें जीवन प्रदान किया, हमें जीवन प्रदान किया। जिसने जिसने हमारे पैरों को हमारे पैरों को फिसलने नहीं दिया। फिसलने नहीं दिया। हे ईश्वर,
ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली तूने है, हमारी परीक्षा ली है, चांदी की तरह चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया है, हमारा परिष्कार किया है, हमारा परिष्कार किया है। हमारा परिष्कार किया है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। जयकार करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम पर दया कर, पर दया कर, हमें आशीर्वाद हमें दे। आशीर्वाद हम दे, पर दया कर, पर दया कर, हमें आशीर्वाद हमें दे। आशीर्वाद दे। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु उसके शत्रु बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके विरोधी उसके सामने से उसके सामने से भागते हैं। भागते हैं। ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु उसके शत्रु बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके विरोधी उसके सामने से उसके सामने से भागते हैं। भागते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तू उन्हें तू उन्हें धुएं की तरह धुएं की तरह उड़ा देता उड़ा है। देता है। मोम जिस तरह मोम जिस तरह आग में पिघलता है, आग में पिघलता है, उसी तरह उसी तरह विधर्मी विधर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। धर्मी धर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते हैं। वे प्रफुल्लित होकर और प्रफुल्लित होकर तृप्त करते हैं। तृप्त करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। धर्मी धर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं। आनंद मनाते वे हैं। प्रफुल्लित वे होकर प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर के आदर में ईश्वर के आदर में गीत गाओ, गीत गाओ, उसके नाम का उसके नाम का भजन सुनाओ, भजन सुनाओ, उसके नाम का उसके नाम का भजन सुनाओ। भजन सुनाओ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आवे उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति छटाल की जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं।
जीवन का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले लोग बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ने उसे। ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। गाइए, वही है जो बचाता हमें। सब मिलकर परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, महिमा महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, प्रभु के सानिध्य का एहसास करें। हम इन पवित्र क्षणों में भाग लेने जा रहे हैं, प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने जा रहे हैं। अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र बनाएं। छोटे बालकों बालिकाओं की तरह हम इस समय प्रभु के सानिध्य में आए। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। हम अपने आप को प्रभु के सामने छोटा माने, अपने आप को प्रभु के सामने बच्चों की तरह लाए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। आइए मेरे भाई और बहनों, नन्हे बच्चों की तरह हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समय अपने आप को तैयार करें। आप जितना अपने आप को नम्र बनाएंगे, उतना प्रभु की कृपाएं आपके ऊपर बरसेंगी। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि उनके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं के साथ वे तेरे साथ जुड़ रहे हैं। यीशु, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 5 में तूने कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी इस प्रतिज्ञा पर हम विश्वास करते हैं। जो तेरे साथ रहता है और तू जिसके साथ रहता है वही बहुत फलता है। मैं विश्वास करता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए जितने भी भाई बहन तेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में तू महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आइए यीशु, एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। मेरे भाई बहनों, इस समय अपना हृदय प्रभु के लिए खोलिए, प्रभु के आत्मा के लिए खोलिए। प्रभु का आत्मा इस समय कार्यरत है, क्रियाशील है, चारों ओर मंडरा रहा है। आपके चारों ओर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा को इस समय आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए।
आपकी परिस्थितियों में आने दीजिए, आपके घर और परिवार में आने दीजिए। आप ये जानिए कि आपके परिवार में पवित्र आत्मा कार्य करने से सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। पूर्ण विश्वास के साथ पवित्र आत्मा का आह्वान करना। प्रभु आपके हृदय के दर्द पीड़ाओं को जानते हैं। आप अपनी सारी पीड़ाओं दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। पूर्ण भरोसे के साथ पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम की बातें जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बातें जला, प्रेम की बातें जला। जीवन दाता शांति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता शांति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, ज्ञान दाता शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ।
अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है और आप जानते हैं कि हर बार मातृधाम सत्संग में स्तुति आराधना होती है, प्रभु का वचन सुनाया जाता है, आराधना होती है, चंगाई के लिए प्रार्थना होती है। ये कुल मिलाकर एक सुंदर प्रार्थना है, वचन का समय है और प्रभु के स्पर्श का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को देखेंगे नहीं बल्कि इसमें शामिल हो जाएंगे, सहभागी होंगे। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी आशीषें पा रहे हैं और ये प्रभु की कृपा है और इसके लिए प्रभु को मैं यश देता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है कि इन कार्यक्रमों को संभालूं और अन्य कार्यक्रमों को मेरे भाई बहनों को संभालने के लिए सामर्थ्य दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से कलीसिया में आगमन काल की शुरुआत हो रही है। कलीसिया ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपनी बुद्धिमत्ता में पूरे वर्ष को अपने भक्तों के लिए अलग अलग कालों में बांटा है। जैसे आगमन काल, चालीसा काल, पेंतकोस का काल और सामान्य काल। इसमें विशेष रूप से हम चालीसा काल और आगमन काल को मनाते हैं। चालीसा काल वो समय है जब हम प्रभु के दुख भोग, पुनरुत्थान और मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और आगमन काल में हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इन कालों का क्या महत्व है, क्यों कलीसिया ने रखा है? प्रभु यीशु के जीवन में जो जो भेद हुए हैं, उन भेदों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वे भेद मात्र एक त्योहार बनकर ना बीत जाए, इसलिए कलीसिया ने ये आगमन काल और चालीसा काल रखा है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का पर्व न रह जाए, बल्कि वो हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति बन जाए। प्रभु यीशु के जन्म का पर्व एक पर्व न रह जाए, बल्कि वो हमारे लिए एक अनुभूति का समय बन जाए। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के द्वारा इस संसार में जो कृपाएं ईश्वर ने बरसाई हैं, उन सारी कृपाओं को हम पुनः अनुभव करें। इसलिए कलीसिया ने इन कालों को निर्धारित किया है। आज से हम कलीसिया में आगमन काल शुरू करते हैं। आगमन काल का महत्व क्या है? आगमन काल किसी के आगमन की तैयारी है। किसके आगमन की तैयारी? यीशु के आगमन की तैयारी। तो आप कहेंगे यीशु तो 2000 वर्ष पहले आ चुके हैं। हाँ, यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी। सुसमाचारों में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हर समय तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। तो एक मानव पुत्र के आगमन की तैयारी और दूसरा है आगामी क्रिस्त जन्मोत्सव की तैयारी। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी यानी क्रिसमस की तैयारी। लोग आगमन काल में अलग अलग ढंग से ये तैयारी करते हैं। कुछ लोग हर रोज नई मोमबत्ती जलाते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रार्थनाएं बोलते हैं, कुछ लोग कुछ ज्यादा वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं, कुछ लोग इस आगमन काल में त्याग और तपस्या करते हैं, कुछ उपवास करते हैं, और कुछ लोग इस आगमन काल में अपनी बुरी आदतों को त्याग देते हैं। जो शराब पीते थे, नशा खाते पीते थे, उसको छोड़ देते हैं।
जो गंदी प्रवृत्तियों में थे उन सारी बातों को छोड़ देते हैं। इस तरह लोग अलग अलग ढंग से आगमन काल में प्रभु के इस महान पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ताकि क्रिसमस हमारे लिए एक पर्व ही ना रह जाए बल्कि एक अनुभव बन जाए, एक अनुभूति बन जाए और प्रभु की कृपा हमें मिल जाए। इस संपूर्ण आगमन काल का भाव है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, जैसा कि लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 और इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं। हम प्रभु का स्वागत करना चाहते हैं, हम प्रभु से कहना चाहते हैं कि प्रभु आइए। और ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने का समय है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उसको समतल करने का समय है। प्रभु का आगमन आसान करने का समय है। लेकिन ये आगमन काल केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है जो ये सबसे पहले यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं और उनको मानते हैं। दूसरी बात ये कि उन लोगों के लिए जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु के आगमन से मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये आगमन काल केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ये अर्थहीन है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए। 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में, इस संसार के उद्धार के लिए भेजा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा, यीशु को इस संसार में भेजा। जैसा कि योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, 2000 वर्ष पहले शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। अनादि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। योहन कहते हैं हमने उसकी महिमा देखी है, ईश्वर के एकलौते की महिमा, वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। ये एक ऐतिहासिक घटना है। प्रभु यीशु का इस संसार में आना, इस बात को जानना जरूरी है, प्रभु यीशु का इस संसार में आना यह एक ऐतिहासिक घटना है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए हमारे उद्धार के लिए, और हर वर्ष प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। क्या मतलब इसका? 2000 वर्ष पहले जो मुक्तिदाता इस संसार में आए उसको व्यक्तिगत रूप से अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए एक तैयारी है आगमन काल। यह एक आध्यात्मिक परिश्रम है कि 2000 वर्ष पहले जो मुक्तिदाता इस संसार में आए थे उस मुक्तिदाता को अपनाने के लिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं समारी स्त्री से कहते हैं कि यीशु ईश्वर का वरदान है। वास्तव में यीशु इस संसार के लिए ईश्वर का एक बहुत बड़ा उपहार है, तोहफा है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ध्यान से सुनेंगे, प्रभु यीशु हमारे लिए एक उपहार है, और जितनों ने यीशु को अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने
ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जो यीशु को अपनाता है, यीशु के नाम में विश्वास करता है, उसको एक नई पहचान मिलती है। वो पहचान क्या है? मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं ईश्वर की संतान हूं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतर आया और उन्हें ये वाणी सुनाई दी, क्या? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के नाम पर विश्वास करता है, यीशु रूपी उस उपहार को स्वीकार करता है, उसे एक नई पहचान मिलती है, ईश्वर की संतान की पहचान। मैं पिछले 28 साल से इस आश्रम में काम कर रहा हूं। मैंने देखा कैसे हजारों लोगों ने आकर यीशु के द्वारा अपने ईश्वर को पिता, डैडी के रूप में पहचाना है और उसके साथ संपर्क साधा है, रिश्ता जोड़ा है। इसके लिए आवश्यक 2 बातें हैं। हम आगमन की तैयारी में हैं, यीशु को अपनाने की तैयारी में हैं। इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। सबसे पहले ये महसूस करना, ये एहसास करना कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। यानी मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, मैं दलदल में हूं, मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत सारे लोग दुख, पीड़ा, विपत्ति और विशेष करके बुराई में जी रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कहां हूं और मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। बाइबल में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु सुनाते हैं। एक धनी बाप के 2 बेटे, छोटा बेटा अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति लेकर परदेश चला जाता है, ऐश आराम का जीवन जीता है, पूरा उड़ा देता है। अंत में इस कारण कि वहां पर अकाल पड़ गया था, उसको अपने पेट को पालने के लिए, खाने के लिए सूअरों को चराने का काम करना पड़ता है। कई दिन तक वो सूअर चराता रहा। उसने सोचा मैं क्या करूं, यही मुझे करना है, कर रहा था। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा पल आ जाता है जब वो होश में आता है। क्या मतलब है इसका? वो होश में आता है कि मैं कहां हूं, किसके बीच में हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या दशा है। वो होश में आता है, मैं एक धनी इंसान का बेटा हूं, मेरे पिता के यहां नौकर खा पीकर मस्त रहते हैं और मैं परदेश में एक नौकर बना हूं और वो भी मैं इन सूअरों को चरा रहा हूं। वो होश में आया। मुक्तिदाता को पाने के लिए सबसे पहले हमें यह एहसास होना चाहिए कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। दूसरी बात, मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि मुक्तिदाता वह मुझे आजाद करेगा, वह मुझे स्वतंत्र करेगा, वो मेरे पापों के कलंक को मिटा देगा, वह मुझे चंगा करेगा, वह मेरे पापों और अपराधों को क्षमा करेगा, वह मेरी टूटी जिंदगी को फिर एक बार बनाएगा, मेरी परिस्थितियों को फिर एक बार बदलेगा, मेरे भविष्य को फिर एक बार उज्जवल बनाएगा।
ये विश्वास होना चाहिए। तो दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं इस आगमन काल में। अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे जीवन में आए, सबसे पहले ये एहसास होना कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है, और दूसरी बात ये विश्वास करना कि वह मेरी समस्याओं का समाधान है, वो समाधान कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी आता है, बहुत ही रोचक बात है, और कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसकी अभिव्यक्ति को सुनिए, कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यानी उसने पहले से ही विश्वास किया कि यह मुझे शुद्ध कर सकता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम एक अंधे भिखारी के बारे में सुनते हैं। वो यीशु को पुकारता, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जब यीशु ने उसको अपने पास बुलाया, यीशु ने पूछा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। यानी उसने विश्वास किया कि यह मसीह यीशु मुझे आंखें वापस दिला सकता है, मेरी रोशनी लौटा सकता है। ये दो बातें बहुत अनिवार्य हैं। सबसे पहले ये एहसास होना कि मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। दूसरा ये विश्वास होना कि वह मुझे आजाद कर सकता है, मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का आगमन आपके इतिहास को बदल देगा। यीशु का आगमन आपके इतिहास को बदल देगा। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। यीशु का आगमन आपके इतिहास को पलट सकता है, आपके परिवार को पलट सकता है, आपकी परिस्थिति को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों ने अनुभव किया, उनके जीवन में यीशु आए और यीशु ने उनकी परिस्थितियों को बदल डाला, उनको बदल डाला, उनके इतिहास को बदल डाला, उनकी चाल को बदल डाला। यीशु का आना हमारे लिए कितना सुखद अनुभव है। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आज मैं आपके सामने सीधी सादी बातें रख रहा हूं। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 और अध्याय 22 में पौलुस के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि वो कितना खूंखार इंसान था। धार्मिक कट्टरवादी था, यहूदी धर्म के प्रति समर्पित, यहूदी धर्म के नियमों को जानने वाला और यीशु के शिष्यों को गलत समझने वाला कट्टरवादी, एक तरह से कहा जाए आतंकवादी, क्योंकि उसने आतंक फैला रखा था। यीशु के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर बंदी गृहों में डलवा देता था, और इसी ध्येय से वह यरूशलेम के पुरोहितों से पत्र लेकर दमिश्क नगर की ओर जा रहा था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर यीशु के पुनर्जीवित यीशु के प्रकाश में वो अंधा बन जाता, वो गिर जाता है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुल जाती हैं, वह एक नई दुनिया देखता है। यीशु उसके जीवन में आ चुका था, उसका स्वभाव बदल गया, वो मेमने की तरह बन गया, उसका इतिहास पलट गया। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 के समारी स्त्री के बारे में आपने सुना है। प्रभु यीशु स्वयं उसका वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारे 5 पति रह चुके थे और अब जिसके साथ तू रह रही है वो
तुम्हारा पति नहीं है। सोचिए, एक नारी जिसकी 5 बार शादी हुई, क्या आपने कभी देखा है? चलो एक बार शादी हुई, पति मर गया या भाग गया, दूसरी शादी। चलो तीसरी, दूसरा भी मर गया, भाग गया, तो तीसरी शादी। 5 बार उसने विवाह किया था, तब भी वो संतुष्ट नहीं थी। अब एक छठे पुरुष के साथ जी रही थी। जरा सोचिए उस नारी के बारे में, वो कितना वासना से युक्त थी, कितना वासना से भरी थी, उसके अंदर कितनी लैंगिक प्यास थी। ऐसी नारी यीशु के पास आती है, यीशु उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो अपना घड़ा वहीं कुएं के पास छोड़ देती है और गांव जाती है। उसकी लैंगिक प्यास बुझ जाती है, उसकी वासना की आग बुझ जाती है और वो संतुष्ट और संतृप्त बन जाती है। यीशु के आने से आपका इतिहास बदल जाएगा। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 19 के जक्केउस को कौन नहीं जानता है? धनी था, चुंगी लेने वालों में प्रमुख था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर किस चीज की कमी थी हम जानते हैं। मुक्ति नहीं थी, उद्धार नहीं था, शांति नहीं थी। यीशु को देखने के लिए उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, यीशु ने उसको उतार देता है। और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसने बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर पे स्वागत किया। नतीजा प्रभु यीशु घोषित करते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। उसने प्रभु के सामने घोषित किया कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था धन कमाना, लेकिन वो बदल जाता है। कहता है कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। उसके दिल में गरीबों के प्रति प्यार जगता है और कहता है जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं 4 गुना वापस लौटाऊंगा। व्हाट ए ग्रेट चेंज! इसे परिवर्तन कहते हैं। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यीशु जहां भी जाते हैं वहां पर कल्याण होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 के काना नगर के विवाह भोज के बारे में आपने पढ़ा है। उस विवाह भोज में वचन में लिखा हुआ यीशु और उनके शिष्य भी निमंत्रित थे और यीशु उस विवाह भोज में उस घर पे उपस्थित थे। यीशु के आने से उस विवाह भोज के प्रबंधक या मालिक की जिंदगी में जो लज्जा आनी थी वो लज्जा मिट जाती है, टल जाती है। यीशु के आगमन से हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। काना नगर में जल अंगूरी में बदल गया। यीशु के आने से हमारे जल रूपी परिस्थितियां अंगूरी रूपी परिस्थितियों में बदल जाएंगी। आनंद भर जाएगा। यीशु के आने से आपके दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं हजारों लोगों को देखा हूं जिनकी जिंदगियां यीशु के आने से कैसे परिवर्तित हो गई हैं। इस आश्रम में रहते हुए हजारों ख्रिस्त भक्तों को मैं देखता हूं। जब वे पहले आए थे कैसे थे, लेकिन आज कैसे हैं। पहले वे झोपड़ियों में रहा करते थे, आज 3 मंजिल के मकान में रहते हैं। पहले वे रोते हुए आते थे, आज यीशु को पाने के बाद उसके बाद उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। कई साल पहले की बात है, हर रविवार को और बड़े शनिवार को यहाँ पर सत्संग के दौरान साक्ष्य देने का मौका दिया जाता है। लोग आकर साक्ष्य देते हैं, उसमें काफी झगड़ा भी होता है क्योंकि ज्यादा लोग आना चाहते हैं, धक्का मुक्की होती है। कई साल पहले की बात है, एक बहन ने अपना साक्ष्य सुनाया, उसके बाद कहा कि मैं एक गीत सुनाना चाहती हूं। मैंने कहा समय नहीं है, तेरे पीछे इतनी लंबी लाइन खड़ी है। लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं
उसने कहा स्वामी जी मैं गाना गा के ही जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, एक लाइन गाना, उसके बाद चले जाना। उसने क्या गाया? उसने भोजपुरी में इस प्रकार गाया, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। यानी जिस तरह का ईश्वर में ढूंढ रही थी, जिस प्रकार का प्रभु में ढूंढ रही थी, उस तरह का प्रभु मुझे मिल गए। यीशु के आने से यही होता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं एक अधिकारी के बारे में जिसका नाम है जायरूस। जायरूस की बेटी मरी पड़ी हुई थी, लेकिन यीशु जायरूस के घर जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में बेटी मरी पड़ी हुई थी। उसकी लाश ठंडी हो गई थी। यीशु ने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और कहा कि तालिता कुमी, और वो उठ गई। हे बेटी मैं तुमसे कहता हूं उठो, और वो उठ गई, जिंदा हो गई। यीशु के आने से हमारी मृत समान परिस्थितियां जीवंत हो जाएंगी। हमारे परिवार जहां पर टूटे फूटे लोग रहते हैं, यीशु के हमारे परिवार में आने से वे जीवंत बन जाएंगे। प्रभु यीशु मार्था के घर पे गए बेथानिया में। मार्था का भाई लाजरूस मर चुका था, आज चौथा दिन था। उसकी लाश कब्र में रखी गई थी, सड़ गई थी, लेकिन यीशु के वहां पे जाने से यीशु ने लाजरूस को पुकारा और कहा कि लाजरूस बाहर आ जाओ। लाजरूस जिंदा हो जाता है। यीशु के आने से मरा हुआ लाजरूस जिंदा हो जाता है। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, ये प्रतीक हैं। यानी यीशु के आने से हमारे जीवन में क्या होता है और क्या होगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10, प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि इन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। शैतान हमें नष्ट करने आता है। शैतान हमसे चुराने आता है, हमारी कृपाएं चुराने आता है, हमारे परिवारों को नष्ट करने आता है, हमें नष्ट करने आता है, हमें मारने आता है, सताने आता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु हमें देने के लिए आए। यीशु हमसे कुछ चाहते नहीं कि तुम ये दे दो वो दे दो, बल्कि यीशु हमें देने के लिए आए। आज भी यीशु देने के लिए आते हैं। हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ भौतिक तैयारियां काफी नहीं है। जीसस शुड कम इनटू योर लाइफ। इस बार के क्रिसमस के दौरान यीशु को आपके जीवन में आना चाहिए। उसके लिए सिर्फ भौतिक तैयारियां काफी नहीं है, आडंबर तैयार काफी नहीं है, केक तैयार करना, सजाना, ये सब काफी नहीं है। उससे ज्यादा हम अपने आंतरिक तैयारियों में जोर लगाएं, ताकि वास्तव में यीशु हमारे परिवार में आ जाएं, हमारे जीवन में आ जाएं। यीशु को स्वागत करने का समय है। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में तू कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु मैं ये आदान प्रदान चाहता हूं। यीशु हमारे परिवार को तेरी जरूरत है। हमारे परिवार में आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आइए। यीशु को स्वागत कीजिए मेरे भाई और बहनों। ये आगमन काल यीशु को स्वागत करने का समय है। इसलिए हम इस काल में एहसास करें कि हमें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है, हमारे परिवार को एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। और ये भी विश्वास करें कि यीशु के आने से हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। ये विश्वास करें यीशु हमारे सवालों का जवाब है, यीशु हमारी समस्याओं का समाधान है। ये आगमन काल हम सब के लिए कृपादायक समय हो। इस आगमन काल में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें,
हमारी तैयारियों के द्वारा प्रभु हमारे लिए हमारे करीब आ जाएं, हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे परिवार में आ जाएं, हमारी परिस्थितियों को बदलें, हमारे जीवन को बदलें, हमारे इतिहास को बदलें। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम एक सुंदर समय शुरू कर रहे हैं, आगमन काल। तेरे आगमन की प्रतीक्षा में, तेरे दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में और साथ ही साथ आने वाले क्रिस्त जन्मोत्सव, तेरे जन्मोत्सव की तैयारी में प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे एक एक भाई बहन की जिंदगियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इस आगमन काल में हम में से हर कोई तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, अलग अलग रूप से तैयार कर सके। प्रार्थना के द्वारा, वचन के पाठ के द्वारा, छोटे मोटे त्याग तपस्या के द्वारा हम तुझे स्वागत कर सके। आना प्रभु यीशु, आना हमारे जीवन में, आना हमारे परिवारों में, आना। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता रहूं। प्यार बोता रहूं। प्यार बोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे
आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस आराधना में। अपनी आंखें बंद रखिए और अपने हृदय की गहराई से, आत्मा की गहराई से हम प्रभु की आराधना करें। आराधना में शक्ति है, सामर्थ्य है। आराधना में बंधन टूटते हैं, आराधना में चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। हम जितना प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे उतना प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति, प्रभु की ऊर्जा, प्रभु का जीवन हमारी ओर बहने लगेगा। इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में पाइए। यीशु के साथ जुड़ जाइए। यीशु वो प्रभु हैं जो पापियों को ढूंढने आए थे, जो दुर्बलों को ढूंढने आए थे, जो रोगियों को चंगा करने आए थे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। हम जीवन में खोए हुए हैं, विभिन्न परिस्थितियों में खोए हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें ढूंढने के लिए आए हैं, हमें बचाने के लिए आए हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 17 में वचन कहता है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यीशु हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं और यीशु हमारे जीवन में हमारी अपूर्णता को दूर करने के लिए आए हैं। आइए हम इस समय सारे हृदय से प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, आशीष के क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए यीशु, हर एक के जीवन में आ जाइए, हर एक की परिस्थिति में आ जाइए, हर एक के दुख में आ जाइए, हर एक के रोग में आ जाइए। आइए यीशु, आइए। तू एक आने वाला प्रभु है, तू हमारे जीवन में आते रहता है। 2000 वर्ष पहले तू आया, आज भी तू आता है। ये प्रभु यीशु, आज इस समय समस्त स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर, सारे स्वर्ग के वासियों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। सभी लोगों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। सारी मानव जाति के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। सारे शिष्ट वस्तुओं के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं। यीशु, तू हमारी आराधना के योग्य है। तू पवित्र है, तू महान है, तू सामर्थ्यवान है, तू करुणामय है, तू सर्वशक्तिमान है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु मेरे प्रति तेरा प्रेम नहीं टलेगा और मेरे लिए तेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ ये सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे संपूर्ण परिवार के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ।
आराधना मेरे जीवन की परिस्थितियों के साथ, जीवन की परिस्थितियों के साथ, दुख पीड़ाओं के साथ, पीड़ाओं के साथ, रोगों के साथ के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। आत्मा की हालेलुया, हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु यीशु आप, हे प्रभु यीशु आप, हे प्रभु यीशु आप, हे प्रभु यीशु आप, मेरे जीवन की अपूर्णता को दूर करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मेरे दुखों को आनंद में बदलने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मेरे हृदय को अपनी शांति से भरने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मुझे आनंद से भरने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मुझे गहरे ज्ञान से भरने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, वचन का ज्ञान समझाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मेरे जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मेरे परिवार के हर प्रकार के बिखराव को दूर करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मेरे परिवार में मेल मिलाप लाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मेरे परिवार में शांति लाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, मेरे परिवार के हर प्रकार के बंधन को दूर करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमें रोगों से मुक्त करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमें बंधनों से आजाद करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे जीवन के हर प्रकार की दुविधाओं को दूर करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे अंधकार को मिटाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे हर प्रकार के अंधकार को मिटाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमें पाप से बचाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमें बुराइयों से बचाने के लिए, हे प्रभु यीशु हमें आप, तेरे मार्ग पर चलने के लिए सिखाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, पवित्र वचन का मर्म समझाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे परिवारों को बदलने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारी निराशा को आशा में बदलने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारी उदासी को दूर करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे हृदय की पीड़ाओं को दूर करने के लिए, हे प्रभु यीशु आप, हमारे घावों को भरने के लिए, हे प्रभु यीशु हमें चंगा करने के लिए। हे प्रभु यीशु आप, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले ईश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में, इस पापमय संसार में उतर आए। प्रभु यीशु ने कहा योहान के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 25 में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु स्वर्ग से आए हमारे बीच में, हमारी तरह मनुष्य बने, हमारी तरह सरल बने, सहज बने, गरीब बने, क्योंकि वह हमें प्यार करते हैं। निम्नतम स्तर तक उतर आए, सबसे निचले स्थान तक उतर आए, ताकि कोई ये ना कहे कि यीशु नहीं जानते थे कि दुख क्या है। उन्होंने दुख सहा ताकि हमें बताएं कि देख, मैंने दुख सहा है और तुम्हारे लिए रास्ता खोला है। वही प्रभु यीशु आज भी हमारे जीवन में आना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर वचन है जो बार बार आप सुनते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, ये यीशु कहते हैं। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक बहुत शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं दूर नहीं हूं, बस तुम्हारे दरवाजे के बाहर हूं। यदि तुम मेरी वाणी को सुनोगे, मेरी आवाज को सुनोगे, क्योंकि प्रभु बहुत हल्के से खटखटाते हैं। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते, प्रभु हमारी स्वतंत्रता पर गर्व करते हैं, इसलिए वो धीरे से, धीमे से खटखटाते हैं। कहते हैं कि मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो देखना तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, यानी मैं तुम्हारी परिस्थिति में सहभागी हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नून रोटी खाऊंगा और तुम मेरे साथ भोजन करोगे, मेरे वैभव में तुम सहभागी हो जाओगे। एक बहुत जबरदस्त प्रतिज्ञा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रभु की वाणी सुने, प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के लिए अपने हृदय और जीवन के द्वार को खोल दें, अपने घर और परिवार के द्वार को खोल दें। जितने भी लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया और अपने जीवन को और अपने हृदय को और अपने परिवार को प्रभु के लिए खोला, उन सब के जीवन में प्रभु ने इस वचन को पूर्ण होने दिया है। आज भी हम में से हर कोई जब हमारा जीवन प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु हमारे लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। असंभव सी बातें संभव हो जाती हैं, जो आपके लिए सपने थे वो साकार हो जाते हैं, जो आपने सोचा था वो पूर्ण हो जाता है जब यीशु हमारे जीवन में आ जाते हैं। यीशु का स्वागत कीजिए अपने जीवन में। आपकी समस्याओं का समाधान यीशु है, आपके सवालों का जवाब यीशु है। बड़े मजे की बात है,
कि संसार के लोग यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं ईमानदारी से बोलता हूं, कई लोग चाहते हैं कि मुझे अपने गुरु बनाए, लेकिन यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। वे संसार के मुताबिक जी नहीं सकते हैं, संसार के मूल्यों के अनुसार जी नहीं सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, बेईमानी नहीं कर सकते हैं, अपवित्रता नहीं कर सकते हैं, विचार नहीं कर सकते हैं। यीशु के साथ चलने के लिए एक दूसरी जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। यीशु को स्वागत करेंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आप आनंद से भरपूर हो जाएंगे, आपके जीवन में प्रभु तरक्की लाएंगे, आपके परिवार में तरक्की लाएंगे, आपके जीवन में जो आपने सोचा था कि असंभव है वो संभव हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि यीशु को स्वागत करें। यीशु ही हमारे सवालों का जवाब है। यीशु हमारे जीवन में आना चाहते हैं, यीशु हमारे जीवन में आना चाहते हैं। ईश्वर नहीं चाहता है कि उसका बेटा या बेटी दुख में जिए, बिल्कुल नहीं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो ईश्वर प्रेम है, हमारे पिता है। कई पिता कभी चाहेगा कि अपना बेटा दुख में जिए, अपनी बेटी दुख में जिए, बिल्कुल नहीं। वो चाहता है कि हम लोग आनंदमय जीवन जिए। उसके लिए आवश्यक है कि हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें। समाज कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, इतिहास कुछ भी करें, लेकिन यीशु को स्वागत करेंगे अपने जीवन में। यीशु आपके जीवन का राजा बन जाएंगे, यीशु आपके जीवन का मालिक बन जाएंगे, वो सब कुछ को नियंत्रित करेंगे। आंखें बंद कीजिए, इस समय यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु के आगमन के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, मैं संसार के मुताबिक जीना चाहता हूं। पता नहीं संसार जो बोलता है उसको मैं बड़ा मानता हूं, संसार के विचारों को बड़ा मानता हूं, अपनी छोटी सी बुद्धि से जो समझ में आता है वही मैं करता हूं। आज मैं स्वीकार करता हूं कि तू ही ईश्वर का पुत्र है। तू मेरे अतीत को जानता है, मेरे बीते जीवन को जानता है, मेरे वर्तमान को जानता है, मेरे भविष्य को भी तूने देखा है। हे यीशु, मैं तेरा स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। मैं तुझे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं तुझे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करता हूं। तू मेरा मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। तू मेरा मालिक है, मेरे परिवार का मालिक है, मेरे परिवार का प्रभु है। आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू आना, तू मेरे जीवन का मालिक बनना। आइए यीशु, आइए। यीशु का स्वागत करना मेरे भाई और बहनों। दुनिया कुछ भी कहे, आपको दुनिया से क्या लेना देना है? दुनिया तो चली जाएगी, आपको दुनिया को छोड़ना है। ये दुनिया अपने मतलब की बातें सोचती है, दुनिया अपने मतलब की बातें, अपनी अपनी शैली की बातें बोलती है। आप यीशु को अपनावें, यीशु का स्वागत करें। इस समय कुछ देर के लिए अपने दिल में बार बार बोलते जाइए, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय व्यतीत किया। प्रभु यीशु के दिल में रोगियों के प्रति दया थी, करुणा थी। उनके शरीर से सामर्थ्य बह रहा था। जितनों ने यीशु को स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। आइए हम इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करूंगा जो लोग रोगी हैं, भाई बहन, इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करना। बिलीव इन द लॉर्ड, यीशु में इस समय विश्वास कीजिए। आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। क्या आप कैंसर के रोगी हैं? क्या आप हृदय रोगी हैं? क्या आप किडनी के रोगी हैं?
यीशु के हाथ में दे दीजिए इस समय। यीशु को आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने दीजिए। आइए भाई और बहनों, इस समय हम लोग सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु उनके जीवन में उतर आए, उनके जीवन में आए, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगा करें, उन्हें हर प्रकार के पाप के बंधन और कलंक से स्वतंत्र करें, आजाद करें, स्वतंत्र करें, चंगा करें। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 यीशु के नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाइयां चंगाइयां चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। हृदय रोग से पीड़ित कई भाई बहनों को इस समय प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं। हृदय रोग से पीड़ित कई भाई बहनों को प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं। आप डॉक्टर के पास जाके चेक करना, प्रभु ने आपको छुआ है, आपको चंगा किया है। धन्यवाद यीशु। नाक से बार बार पानी गिरना या खून बहने की समस्या, नाक संबंधी समस्या, पानी बहना, खून गिरना, प्रभु यीशु ने आपको स्पर्श किया है। यू आर हील्ड। प्रभु ने आपको चंगा किया है। इस समय ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु इस समय बलहीन पैरों को बल दे रहे हैं। कुछ लोगों के पैरों में बल की कमी थी, चलते फिरते समय बल की कमी, लंगड़ा जाते हैं अचानक, उनके पैरों को प्रभु यीशु इस समय चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और साक्ष्य सुनाइए। धन्यवाद दीजिए प्रभु को। बोलिए हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को कुछ सूचनाएं भी देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि आज से आगमन काल शुरू है। अलग अलग रूप से लोग आगमन काल में प्रभु के जन्मोत्सव के लिए और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। त्याग तपस्या के द्वारा, परहेज के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन के पाठ के द्वारा, छोटी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा, अलग अलग रूप से ये आगमन काल हम सब के लिए पवित्र समय बने। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इस काल में परहेज करने का प्रयास करें। जिनको नशा खाने पीने की आदतें हैं उसको छोड़ दें। जिनको बहुत ज़्यादा टीवी के सामने बैठने की आदत है, बहुत ज़्यादा फिल्म देखने की आदत है, छोड़ दें। जिनको चुगली करने की आदत है, गंदी गंदी बातें बोलने की आदत है, उसको छोड़ दें। परहेज करें, प्रार्थना करें। ये कृपा का समय है। दूसरी सूचना, हमारे आश्रम से एक पत्रिका निकलती है। प्रभु ने कहा, ये आप अभी फेसबुक पे भी पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ें। मातृधाम रेडियो आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। मातृधाम रेडियो के ऐप को आप डाउनलोड करें और उसको इस्तेमाल करें। बजाइए, लगातार बजते रहने दीजिए। पवित्र वचन, गीत, प्रार्थनाएं इत्यादि आपके परिसर को, परिवार को, घर को शुद्ध और पवित्र रखेगा। इसके अलावा मातृधाम आश्रम से जो कार्यक्रम चलते हैं, रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, मंगलवार शाम को 5 बजे युवा तरंग और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे, और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम लोग प्रभु की आशीष पाएं। आशीर्वाद के समय जितने लोग पानी और तेल लाए हैं, अपने हाथ में समय उठा के पकड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए।
तेरी आत्मा को उंडेल कर इसमें सामर्थ्य भर दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उपयोग करें, उन सबको तेरी कृपाएं प्राप्त हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, 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 तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। जब तक यीशु मैं जिंदा